हमारी जो डायवर्सिटी है कंटिन्यूसली बेटा डिक्लाइन हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, वो बल्कि रैपिडली हो रही है ना, रैपिडली क्या हो रही है? हमारी डायवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है। क्यों? ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। जो ह्यूमन एक्टिविटीज है बेटा, इसकी वजह से नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत फास्ट रेट से घटती जा रही है ना। तो मैं ये कहूंगा बेटा लगभग 2000 स्पीशीज बर्ड्स की ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड से खत्म हो चुकी है, निकल चुकी है, ड्यू टू colonization of human beings. About 2000 species of birds has been extinct from the tropical Pacific islands due to colonization of human beings. Okay? अभी IUCN जो है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2004 में एक उन्होंने लिस्ट जारी की थी, एक डॉक्यूमेंट जारी किया था, और उन्होंने बताया था कि लगभग 784 स्पीशीज पिछले 500 ईयर में, 500 ईयर्स में एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जिसके अंदर लगभग 388 क्या है? लगभग 388 वर्टिब्रेट्स है, 359 इनवर्टिब्रेट्स है, ये वर्टिब्रेट्स हो गए हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, और कुछ बेटा प्लांट्स भी यहां से एक्सटिंक्ट हुए हैं, लगभग 87 प्लांट्स एक्सटिंक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये जो डाटा है बेटा, ये डाटा फिक्स जो है दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, जो आपने एज इट इज लर्न करना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो कुछ रिसेंट एक्सटिंक्शन के एग्जांपल करेंगे, रिसेंट एग्जांपल्स ऑफ एक्सटिंक्शंस। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स में या 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं कहूंगा नंबर 1 स्टीलर काउ, तो ये एक्सटिंक्ट हुआ रसिया से। नंबर 2 बेटा डोडो फ्रॉम मोरोसियस, क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है, थाइलसीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ये सभी के सभी एनसीईआरटी के बुक में दे रखे हैं। बली, जावन और कैस्पेरियन, ये उसकी स्पीसीज है टाइगर्स की, हमारे इंडिया से ये एक्सटिंक्ट हुई है रिसेंटली। अगर हम बात करें बेटा लास्ट 20 इयर्स की, अगर हम बात करते हैं लास्ट 20 इयर्स की, तो अभी बिल्कुल पिछले 20 साल पहले लगभग 27 स्पीसीज हमारी अर्थ से क्या हुई है? एक्सटिंक्ट हुई है। ठीक है, इन 27 स्पीसीज में से सबसे ज्यादा एम्फीबियंस है, क्योंकि एम्फीबियंस बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, और लगभग बेटा 1500 के आसपास, मतलब ये कहेंगे 15,500 स्पीसीज के आसपास एक्सटिंक्शन और होने वाला है। दे आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसके अंदर 12% तो बर्ड्स है, 23% मैमल्स है, 32% बेटा एम्फीबियंस है, 31% क्या है इसके अंदर? जिम्नोस्पर्म्स है। ओके, दे आर फेसिंग एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर। ओके, तो फॉसिल्स रिकॉर्ड के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमंस के अपीयर होने से पहले ही बहुत सारी प्रजातियां हमारी अर्थ से खत्म हो चुकी हैं। लगभग 5 एपिसोड एक्सटिंक्शन के हो चुके हैं। ओके, हमारी जो हिस्ट्री बताइए, हमारी जो एंशिएंट टाइम हम बोल सकते हैं, हमारी अर्थ का जो टाइम है उसकी एक लाइफ हिस्ट्री है। तो अभी तक 5 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, और अभी जो चला हुआ है उसका नाम है 6th एपिसोड। उसका नाम है बच्चों 6th एपिसोड ऑफ एक्सटिंक्शन, 6ठा एपिसोड जो बेटा। तो इसका नाम पता क्या है? इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक, जो सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है। जो 6th एपिसोड है एक्सटिंक्शन का, ये वाला, ये है इसका नाम बेटा एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से है ये, और ये पहले वालों से
लगभग 100 से लेके 1000 गुना टाइम्स मोर फास्ट भी है। अगर ये ऐसे चलता रहा तो आप लोग एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते कि कितनी स्पीसीज डिसअपीयर हो जाएगी हमारी अर्थ से। लगभग 100 साल के अंदर नियरली हाफ ऑफ ऑल द स्पीसीज, हाफ ऑफ द ऑल द स्पीसीज है ना, तो उस वो अर्थ से बेटा खत्म हो जाएंगी, वाइप आउट। नियर अबाउट हाफ ऑफ द टोटल स्पीसीज माइट बी वाइप आउट, है ना, विद इन नेक्स्ट 100 ईयर्स। अगर इसी रेट से होता रहा एक्सटिंक्शन, तो अब हम करेंगे जनरल लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी अकरिंग। बेटा बायोडायवर्सिटी का लॉस किस वजह से हो रहा है, तो वो लॉस होने की जो वजह है वो क्या क्या वजह है, और लॉस होना किसको बोलते हैं। हम बात करेंगे जनरल लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जनरल लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। भाई अभी पूरी तरीके से कोई स्पीशीज खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगर उसकी रिप्रोडक्शन रेट कम हो गई है तो हम कहेंगे कि ये स्पीशीज फ्यूचर में डिसअपीयर होने वाली है। तो बेटा पहला पॉइंट होगा डिक्लाइन इन प्लांट रिप्रोडक्शन। तो ये भी एक एक्सटिंक्शन के बराबर ही है, क्योंकि किसी भी स्पीशीज ने रिप्रोड्यूस करना कम कर दिया है। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, लोअर रेजिस्टेंस। भाई जो हम खेतों में पेस्टिसाइड डालते हैं तो उससे भी वो अगर मर जाती है या टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाती है स्पीसीज, तो वो भी एक खत्म होने की कगार पे ही आ चुकी है। ठीक है, तीसरा है इंक्रीज वेराइबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस। तो पेस्ट की वजह से, बिजी साइकिल की वजह से जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी बेटा वो भी क्या हो रही है, घट रही है। जो प्लांट की प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वो भी क्या हो रही है, अगर कम हो जाती है प्रोडक्शन जितना हमें चाहिए, अगर उतना नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये भी बायोडायवर्सिटी लॉस की तरफ ये जा रहा है। तो कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, अब हम कॉज करेंगे बेटा, मेन कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस के बेटा 4 कॉज है मेन, ये 4, और इनको हम बोलते हैं एविल, बोलते हैं इनको एविल क्वार्टेट। इसको क्या कहेंगे हम, एविल क्वार्टेट। तो बेटा सबसे पहला कारण जो है बायोडायवर्सिटी लॉस का वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। बेटे अगर एक जंगल है, बहुत हरा भरा जंगल है, अगर इसमें हम डैम बना दें या इसमें से एक रेलवे लाइन या कोई जो रोड निकाल दे, तो ये जंगल 2 भाग में फ्रेगमेंट हो गया। एक रोड और हमने निकाल दिया बेटा, मान लीजिए रोड निकाल दिया, तो ये 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देखो ये है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको बोलेंगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। एक एरिया पूरा फ्रेगमेंट हो गया, वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो उसकी वजह से बेटा यहाँ की जो मेन जगह थी रहने की एनिमल्स के लिए, एक हैबिटेट थी उनकी, तो वो लॉस हो गई। जब हैबिटेट का लॉस हो गया तो वो एनिमल्स कहाँ जाके रहेंगे, है ना। तो हैबिटेट लॉस की वजह से और वो एरिया फ्रेगमेंट होने की वजह से वहां पर एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीसीज बेटा बिल्कुल कम हो जाती है, एंड इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो बेटा इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एमेजन रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कभी वो अर्थ का 14% भाग में हुआ करते थे और आज वो लेस देन 6% रह गए हैं। तो आप देख सकते बेटा कितना ग्रेट चेंज आया है इसकी वजह से। तो 14% से वो 6% से भी कम रह गए, है ना। तो
तो इसकी वजह से क्या होगा कि वहां के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो स्पीसीज का नंबर घट गया है। तो ये एक अलार्मिंग कंडीशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, ठीक है। और जितने दिनों में या जितने टाइम में हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे, तो उतने टाइम में तो लगभग 1000 एकड़ जगह साफ कर दी जाएगी या कर चुकी होगी रेन फॉरेस्ट के अंदर। जंगल की कटाई करके यहाँ पर सोयाबीन को उगाया जा रहा है और बहुत सारे बीज फार्म बनाए जा रहे हैं, सुअर का पालन किया जा रहा है ताकि वो खाने के लिए मीट मिल सके। ओके, तो बेटा स्पीसीज के लिए मेन पॉल्यूशन और ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। सेकंड पॉइंट हम अब करेंगे ओवर एक्सप्लॉइटेशन। किसी भी स्पीसीज को ज्यादा एक्सप्लॉइट करना उसको कहेंगे ओवर एक्सप्लॉइटेशन। सेकंड पॉइंट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ज्यादा यूज करना। पिछले 500 साल के अंदर, ठीक है ना, लास्ट 500 years many species has been disappeared due to hunting। बेटा हंटिंग की वजह से, ठीक है, जैसे स्टीलर काऊ हो गई, पैसेंजर पिजन हो गया, डोडो फ्रॉम मोरोसिस हो गई, है ना, बली जावन कैस्पेरियन टाइगर स्पीसीज होगी हमारे इंडिया से खाल के लिए, या वो एलिफेंट जिसके अंदर इवोरी बनती है, जिसके टस से, है ना, उसके जो टीथ होते हैं तो उससे इवोरी बनती है। तो उन सभी का शिकार करके उनको मार दिया गया है और उसके जो है उनसे प्रोडक्ट लेने के लिए उसकी तस्करी होती है, तो उसको कहेंगे हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन इज द सेकंड मेजर कॉज। नाउ द थर्ड वन इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन। बेटा एलियन स्पीसीज इन्वेजन क्या है? ये एक एरिया है, कोई जंगल है हरा भरा, और इसमें कोई फॉरेन स्पीसीज आ जाए, बाहर से कोई भी फॉरेन स्पीसीज जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्सोटिक स्पीसीज, एक्सोटिक स्पीसीज आ जाए और यहां पर बेटा आ जाए वो, और आकर क्या हो जाए, डोमिनेंट हो जाए। जैसे कि बेटा एक बड़ा सा कॉकरोच आया था, पेरिप्लेंटिया अमेरिकाना, अमेरिका से आया और इंडिया में आके डोमिनेट हो गया, तो उसने यहाँ के कॉकरोच को दबा दिया, एक एग्जांपल। एंड सेकंड एग्जांपल इज कांग्रेस ग्रास, है ना, तो उसको हम पार्थिनियम बोलते हैं, पार्थिनियम। तो वो भी बेटा ऐसा हुआ था, गेहूं आई थी यहाँ पर फॉरेन से, तो गेहूं के साथ में वो आ गया और यहाँ के डोमिनेट हो गया। ऐसे इकोर्निया या इचोर्निया क्रेसिस बोलते हैं उसको, सबसे पहले बेटा बंगाल में उसको लाया गया for their purple beautiful flowers, but it becomes dominant and it becomes fastest growing weed. It consumes all the oxygen of the water bodies, है ना, और causes death of the native plants and animals due to suffocation due to deficiency of oxygen। चलो ये आपको पता है। तो इसका और एग्जांपल हम देखते हैं। बेटा अफ्रीका के अंदर एक लेक है, उसका नाम है विक्टोरिया लेक। तो इस लेक के अंदर बेटा बहुत सारी फिश की स्पीसीज थी, लेकिन यहां पर एक फिश आ गई बाहर से, उसका नाम था नील पर्च। नील पर्च नाम से प्रीडेटरी फिश आ गई बेटा, यहां पर प्रीडेटरी फिश जो शिकार करती है, शिकारी फिश आ गई, और जितनी भी यहां पर फिश थी इस लेक के अंदर, उन सभी का नंबर कम हो गया। जो नेटिव वहां की स्पीसीज थी उस लेक की बेटा, उसका नंबर लगभग 200 स्पीसीज जो है ना कैट फिश वहां से खत्म हो गई ड्यू टू नील पर्च। ये बात है ईस्ट अफ्रीका की। ओके, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज को एक्सटिंक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय को एक्सटिंक्शन? बेटा एक स्पीसीज के खत्म होने से साथ में दूसरी भी खत्म हो जाए, है ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग? को एक्सटिंक्शन बोलेंगे। भाई ये एक स्पीसीज है, इसको खाने वाली ये भी है, ये खाती है, बी को खाती है मान लो, तो पूरी फूड चेन है मान लो यहाँ पे। तो एक ही खत्म होने से ये भी सब खत्म हो जाए।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड को एक्सटिंक्शन। तो हम इसको बोलेंगे व्हेन होस्ट ऑर्गेनिजम्स बिकम्स एक्सटिंक्ट देन इट्स पैरासाइट्स आल्सो एक्सटिंक्ट, है ना। अगर बेटा प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो उसको खाने वाले जो पॉलिनेटर्स है वो भी खत्म हो जाएंगे, या पॉलिनेटर खत्म हो जाएंगे तो प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। तो अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन।